हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं हरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित की, जिसमें हम थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने सेकंड चैप्टर बहुपद अच्छी तरीके से पढ़ा है, जिसके अंदर आपको बहुपद के शून्यांक निकालने आ गए होंगे। आपको यह भी पता होगा द्विघात समीकरण क्या होता है, त्रिघात समीकरण क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। तो एक और चर और दो चर ये हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको वास्तविक संख्या के बारे में पता है। अगर आपको पता है तो इसकी परिभाषा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता है तो चलिए हम बता दें वास्तविक संख्याएं क्या होता है। तो वास्तविक संख्या ऐसा होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्या हो सकती है और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, ग्रुप होता है। मतलब a/b हो सकती है या फिर √a या √b हो सकती है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है, और ये दोनों कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का ग्रुप यानी इन दोनों के समूहों को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। और अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यह होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। आप इसे एक नंबर वाले क्वेश्चन के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यापक रूप लिखिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यापक रूप होता है 2ax प्लस by प्लस c होता है, और ax प्लस by प्लस c किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। ये क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। और जहां a, b और c क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं होगी। a, b और c क्या है, a, b, c ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक मतलब इसमें स्क्वायर नहीं है। रैखिक समीकरण क्या मतलब होता है कि उसके ऊपर क्या ना हो, न तो हमारी द्विघात हो, न ही हमारी कितनी घात हो, तीन घात हो। मतलब ये क्या होगा, सिर्फ रैखिक अवस्था में होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3m माइनस 6n प्लस 9 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। आप 8, 9 कुछ भी ले लो, ये क्या हो जाएगा, हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां होती हैं। दो विधियां कौन कौन सी होती है, एक होता है लेखाचित्र विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। दो विधियां कौन कौन सी, एक तो है आलेखीय विधि और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। ठीक है, आलेखीय विधि के अंदर हम किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफीय पद्धति से x व y के मान ज्ञात करते हैं, और बीजगणितीय विधि में हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के 2023-24 पाठ्यक्रम के अनुसार इस वज्र गुणन विधि को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर वज्र गुणनखंड विधि बाकायदा लिख रखी है, लेकिन जब आप नई वाली बुक उठाएंगे तो उसके अंदर से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का ही जिक्र किया गया है। मतलब हमें सिर्फ प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ही पढ़नी है, वज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़नी है। और इसमें आलेखीय विधि में हमें ग्राफीय विधि पढ़नी है, जो कि हमारी एक्सरसाइज में भी है। और अगर हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो 3.1 है, जो कि पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है, वह हमारे सिलेबस से हट गई है, और 3.2 है, वह अब हमारी 3.1 हो गई है। पहले 3.2 थी, अब वो कौन सी हो गई है, 3.1। तो हम उसी के अंदर रेखीय विधि से ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो उसके लिए कुछ टर्मोलॉजी है, पहले हम उसे समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं कि अगर हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं, किस ग्राफिकीय विधि से हल करते हैं ना, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें संगत युग्म और असंगत युग्म बनेंगे। तो उसके लिए ग्राफ पैटर्न किस तरीके से होगा, ए, बी और सी जो हमारे समीकरण निकाय होगा उसका मान कितना होगा, और जब अगर मान बराबर है तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ये देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संगत युग्म क्या होता है। तो यदि समीकरणों के निकाय, कौन कौन सा निकाय, एक तो समीकरण हो हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे समीकरण हो हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 के हल विद्यमान है। अगर इसको हल करते हैं तो इसके हमें x या y की वैल्यू प्राप्त होती है, x और y की, उस टाइम तो समीकरण निकाय कौन सा होगा, संगत होगा। अगर हल विद्यमान है तो समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। अब इसके हमारा दो कंडीशन है, यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगा अर्थात अद्वितीय हल होगा। दो प्रतिच्छेदित रेखाएं मतलब कि
दो एक्स और वाई के दोनों समीकरणों के लिए मान अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मैं कैसे रेखा, प्रतिच्छेदित रेखाएं मिलेगी। एक्स और वाई के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक्स के ऊपर की लाइनें और वाई के ऊपर की लाइनें जो होगी वो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी, उसे कहते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। और इस काल किस प्रकार से आएगा, a/a2 किस बराबर नहीं होगा, किसके, b1 और b2 के बराबर नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब दो प्रतिच्छेदित रेखाएं वाला ग्राफ निरूपित होगा, अर्थात उसके क्या हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो जाएगा कि दो समपाती रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात अनंत हल होंगे। अगर दो समपाती रेखाएं मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई के बीच का ग्राफ खींचता हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचता हूँ तो अक्ष किस जाएगा, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, समपाती, मतलब एक्स और वाई दोनों का मान क्या हो, समान हो, मतलब यानी कि ए और बी का मान क्या हो, समान हो। जैसे लिख रखा है दो समपाती रेखा निरूपित करेगा, अर्थात अनंत हल होंगे। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, यानी हम कह सकते हैं a1 b1 c1 का मान बराबर होगा और b1 b2 a2 और c2 का मान क्या होगा, बराबर होगा। और इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, असंगत युग्म हो तो क्या होगा। हमारा समीकरण निकाय है a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर इस समीकरण का कोई हल विद्यमान नहीं होता है तो वह समीकरण क्या होगा, असंगत युग्म निकाय कहलाएगा। और जब दो समांतर रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात इसका क्या है, कोई भी हल नहीं है। दो समांतर रेखा अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं और हमें दो समांतर रेखाएं, मतलब कि इससे दो रेखाएं आ रही हो, इस तरह से दो रेखाएं आ रही हो, या इस तरीके से दो रेखाएं प्राप्त हो रही हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके कोई भी हल विद्यमान नहीं होंगे। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, लेकिन c1 और c2 का मान क्या होगा, इन दोनों के मानों के बराबर नहीं होगा। और इसके ग्राफ की बात करें तो x एक्सिस और y एक्सिस पर ये कौन सी रेखाएं बना रही है, समांतर रेखाएं बना रही है, इसलिए इसका क्या होगा, असंगत युग्म कहलाएगा और इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर समांतर रेखाएं आ रही है, इसका मतलब इसका क्या है, कोई भी हल नहीं है। और प्रतिच्छेदित बिंदु और समपाती बिंदु बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के हल विद्यमान है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे, यानी जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको मैथमेटिक्स की मिलेगी आपकी 10th क्लास की, उसके अंदर आपके जब एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीटली सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, चाहे उसके अंदर 8 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो। तो चलिए आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ जाए। थैंक यू।